सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से 5 स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और हम टेक्निकल एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक किसी लेवल को मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, हमको किसी लेवल के आसपास टारगेट रखना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक आगे आने वाला दिन पे कैसे मूव कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे जो बेल आइकन है वो बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, ये सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक के मूवमेंट के बारे में पता करते हैं। दोस्तों, पहला स्क्रिप्ट पे मैंने जीएम इंफ्रा के स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जीएम इंफ्रा स्टॉक कुछ दिनों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जाने के बाद जब ये स्टॉक एक डबल टॉप का लेवल पे आके पहुंचा, उसी लेवल ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस ऐसा मेंटेन कर रहा है। इसलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे 7-8 दिनों से इसी लेवल से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसका डबल टॉप का लेवल को देखेंगे तो इसका डबल टॉप का लेवल किसी लेवल से किसी लेवल तक आ रहा है। देखिए, इसका जो डबल टॉप का लेवल 16.67 से लेकर 17.60 के आसपास आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1 पॉइंट के आसपास ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस मेंटेन करके रुका है, क्योंकि इसी लेवल को ये स्टॉक पहले भी 2 बार आ चुका है और ये लेवल को आने के बाद स्टॉक देखिए वापस नीचे की तरफ चला गया था। लेकिन इसी बार इसी लेवल को आने के बाद ये लेवल पे ये स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है और इसी लेवल से देखिए ये ट्रेड कर रहा है। और देखिए दोस्तों, आज ये जो कैंडल फॉर्म किया है, आज ये एक बुलिश कैंडल है और इसका वॉल्यूम भी बहुत हाई है। अगर कोई भी स्टॉक पे किसी भी डबल टॉप का लेवल को आने के बाद अगर बुलिश कैंडल फॉर्म करता है और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रहता है, तो हमको वो स्टॉक एक सिग्नल देता है कि उसी लेवल से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये 2 दिन का कैंडल को देखेंगे, ये एक बुलिश हरामी का कैंडल फॉर्म कर रहा है। और देखिए, बुलिश हरामी का कैंडल फॉर्म करने के साथ ये दिन बाय दिन इसका वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हमको अभी इसी स्टॉक पे ट्रैक करना है। जब ये स्टॉक ये 17.6 के ऊपर चला जाएगा तभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी कर सकोगे। अगर आप इसी लेवल के आसपास खरीदारी करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप ये 16.67 लेवल के आसपास रखोगे। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और देखिए, स्टॉक काफी महीना से 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था और ये 8-10 दिनों से इसी 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो हम वो स्टॉक को बुलिश मानते हैं। तो ये लाइन के हिसाब से भी ये स्टॉक हमको ये सिग्नल दे रहा है कि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर लेवल के आसपास बाइंग करते हो, आपका जो पहला टारगेट रहेगा ये 19.10 लेवल के आसपास। अगर ये स्टॉक ये 19.10 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट रहेगा ये 21.5 लेवल के आसपास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1:2 या 1:4 रेशियो पे आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान पे रखना है, अगर आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था जीएम इंफ्रा स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। लेकिन हमको अभी थोड़ा वेट करना है, जब ये रेजिस्टेंस का लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो अभी आप इस पे खरीदारी कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट 2 पे मैंने जिंदल स्टील स्टॉक का चार्ट ओपन किया है और देखिए यहाँ पे ये डेली चार्ट है और ये डेली चार्ट के हिसाब से ये देखिए स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी 1 महीना से ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक सेम जीएम इंफ्रा जैसा ही बिहेव कर रहा है। देखिए, एक डबल टॉप का लेवल को आने के बाद ये 8-10 दिनों से इसी डबल टॉप का लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और देखिए, ये ऊपर जो लाइन आपको दिख रहा है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब भी ये स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया, इसी लेवल को ये तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसी लेवल के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो जब ये स्टॉक ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा तो अभी आप ये स्टॉक पे खरीदारी कर सकोगे। अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करोगे, आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा
ये 193 का लेवल। अगर ये 193 का लेवल को क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर ये स्टॉक के लिए और एक बहुत बड़ा टारगेट हमारे लिए बन जाएगा। देखिए अगर ये 193 लेवल को आसपास आ जाता है, ये स्टॉक के लिए हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट बनेगा ये 243 का लेवल के आसपास। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करना चाहोगे, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट लेवल के आसपास रख सकते हो। तो इसका सपोर्ट लेवल 160.5 के आसपास आ रहा है, तो इसी लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट रहेगा ये 243 का लेवल। तो दोस्तों आपको इसी स्टॉक को अभी ट्रैक करना है। जब ये स्टॉक ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो अभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने जुबिलेंट फूड का शेयर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जुबिलेंट फूड के शेयर के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसी लाइन के हिसाब से ये जुबिलेंट फूड का शेयर 3-4 महीना से इसी लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी इसी लाइन के आसपास आता है ये फिर वापस बाउंस बैक देके ऊपर चला जाता है। और देखिए दोस्तों ये जुबिलेंट फूड पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है, हम इस स्टॉक पे अभी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जुबिलेंट फूड के लिए ये 1396 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा था, लेकिन 2-3 दिनों से ये रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी स्टॉक क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज ये जो कैंडल फॉर्म किया है ये एक बुलिश पैटर्न है। तो ये बुलिश पैटर्न फॉर्म करने के साथ इसका जो वॉल्यूम है ये हाई वॉल्यूम पे ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल को अगर तोड़ देता है और हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है तो फिर हमको स्टॉक पे प्योर कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि वो स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर कोई भी स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम वो स्टॉक को बुलिश मानते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी 1-2 महीना से 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमको अभी पूरा कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इसी स्टॉक पे चाहो तो इसी लेवल के आसपास आप खरीदारी कर सकते हो। अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप ये स्विंग लो के आसपास रख सकते हो। तो 1340 के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट 1575 लेवल को आप टारगेट मान के चलोगे। तो देखिए यहाँ पे 1:2 या 1:2.5 के आसपास हमको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको जो भी ट्रेड करना है आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड लेके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था जुबिलेंट फूड के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको क्लियर कन्फर्मेशन दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 4 के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट 4 पे मैंने SRF स्टॉक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए SRF स्टॉक का मैंने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है। ये स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जब ये स्टॉक एक डबल टॉप का लेवल को तोड़ दिया, देखिए ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक डबल टॉप का लेवल था। इसी लेवल को तोड़ने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। और देखिए मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये काफी महीना से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये छोटे टाइम पीरियड पे मैंने ये भी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, कभी भी ये स्टॉक इसी लेवल का ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ आया नहीं है। तो इसी स्टॉक पे 3-4 महीना से क्लियर ऑफ ट्रेंड दिख रहा है। और देखिए दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए आज ये जो कैंडल फॉर्म किया है ये एक बुलिश पैटर्न है और इसका हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है। और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक हैमर पैटर्न है। तो दोस्तों इसी लेवल से ये स्टॉक थोड़ा 3-4 दिनों से साइडवाइज मूव करने के बाद आज इसी लेवल को क्रॉस करके ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो मैक्सिमम चांस है कि स्टॉक और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे, इसी लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई को चला गया है। तो अगर किसी भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो हम इसी स्टॉक पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसीलिए फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया है। तो इसी फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 61.8% का जो लेवल था ये 2420 लेवल के आसपास था। तो देखिए ऑलरेडी ये 2420 लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला गया है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है ये 78.3% लेवल के आसपास। तो देखिए 78.3% का लेवल ये 2550 लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से और 100 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए दोस्तों अगर आप ये स्टॉक पे खरीदारी करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप इसी 2366 के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था SRF स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है।
तो चलिए दोस्तों अब स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रिप्ट 5 पे मैंने रामको सीमेंट के ऊपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये रामको सीमेंट का डेली चार्ट है और ये डेली चार्ट के हिसाब से कुछ महीना से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन देखिए 10-15 दिनों से ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये डाउन ट्रेंड को स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को ध्यान पे देखेंगे, जब ये स्टॉक एक डबल टॉप का लेवल का के पहुंचा है, इसी लेवल से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमको इसी स्टॉक पे अभी ट्रेड नहीं करना है। जब ये स्टॉक ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। इस स्टॉक को अगर आप ध्यान पे देखोगे ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्लैग के हिसाब से ये है फ्लैग का डंडा और ये हो गया हमारा फ्लैग का झंडा। तो देखिए फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब मार्केट जिस दिशा पे जा रहा है उसी दिशा पे ये स्टॉक और तेजी से चला जाता है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हमको अभी इस स्टॉक पे ट्रैक करना है। जब ये स्टॉक ये 748 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जब ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो अभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी करके चल सकते हो। अगर आप इसी स्टॉक के आसपास खरीदारी करते हो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 700 लेवल के आसपास। तो देखिए दोस्तों इसी लेवल पे खरीदारी करने के बाद आपका जो पहला टारगेट रहेगा ये 852 को आप टारगेट मान के चलोगे। तो देखिए 852 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक ऑल टाइम हाई पे भी आएगा। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब भी ये स्टॉक ये डबल टॉप का लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो अभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। लेकिन आपको इसी 5 स्क्रिप्ट पे एंट्री करने से पहले मैंने जितना का रिस्क बताया है, अगर आप उतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये 5 स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।